हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था डबल इंटीग्रेशन मेथड देख रहे थे, जिसमें बीम के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं 2 बार और स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं किसी सिरे पर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था एक कैंटिलीवर बीम था जिसका एक सिरा फिक्स्ड था और दूसरा सिरा फ्री था और उस पर यूडीएल था। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से। अब यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे W किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तब हम किस तरीके से निकालेंगे, इसमें भी हम वैसा ही करेंगे। बीम डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। बीम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 2 बार और उसकी हेल्प से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको एक बात याद रखना पड़ेगा, जैसे फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों 0 होता था, उसी की हेल्प से हम फ्री एंड पे निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों सिरे ए और बी, दोनों जो सिरे हैं ए और बी सपोर्ट वाले जो सिरे हैं, वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन डिफ्लेक्शन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक सेक्शन ले लेंगे x डिस्टेंस पे। ये सेक्शन हम इधर से लेंगे a से, हम चाहे तो b से भी ले सकते हैं लेकिन a से लेना ज़्यादा आसान होगा। तो a से एक सेक्शन लेंगे हम, इस तरीके से a से एक सेक्शन लेंगे x डिस्टेंस पे। ठीक है, और यहाँ पे हम मोमेंट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे जब x डिस्टेंस पे सेक्शन लेकर के मोमेंट निकालेंगे, ये हमारा सेक्शन है x। तो मोमेंट जब निकालेंगे तो ये तो या तो हम राइट को देखेंगे या तो हम लेफ़्ट को देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ़्ट को देखेंगे, राइट को देखेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे W भी को भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन RB भी लेना पड़ेगा। तो हम लेफ़्ट को देखेंगे, लेफ़्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन है RA। तो लेफ़्ट को देखेंगे और लेफ़्ट को देखेंगे, RA जो है, RA कैसा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये RA कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मीन्स पॉजिटिव। तो RA इंटू एक्स हमारा मूवमेंट निकल जाएगा x पे, x सेक्शन पे हमारा मूवमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RA इंटू एक्स करेंगे। ये RA जो है ये हमारा x, ये सेक्शन है हमारा x डिस्टेंस पे और ये RA है। तो ये RA इंटू एक्स करेंगे तो हमारा इस x सेक्शन पे मूवमेंट निकल जाएगा और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इसीलिए पॉजिटिव। तो RA इंटू एक्स आ जाएगा हमारा मूवमेंट। तो यहाँ पर RA हमको निकालना पड़ेगा। तो RA हम रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे रिएक्शन निकालते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो B के अबाउट हमने मोमेंट को 0 कर दिया। तो ये RA आ जाएगा यहाँ पे, RA इंटू ये टोटल लेंथ L और ये कैसा जा रहा है, RA जो है क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी तरीके से W आ जाएगा, ये W यहाँ पे लग रहा है, तो ये W यहाँ पे लग रहा है। B के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो W इंटू L/2 डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस L है और ये सेंटर C है, तो सेंटर के इधर वाला L/2, सेंटर के इधर वाला डिस्टेंस L/2। तो इस तरीके से हम B पर मूवमेंट को 0 कर लेंगे। ठीक है, B पर मूवमेंट को 0 कर लेंगे। B के अबाउट जो है जितना भी मूवमेंट है उनका समेशन जो है 0 कर लेंगे और वहाँ से RA की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से RA की वैल्यू आ गई W/2, यहाँ पे W/2 है RA की वैल्यू। ठीक है, अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन EI d2y/dx² इज इक्वल टू मूवमेंट की वैल्यू रख देंगे। मूवमेंट कितना निकाले थे, RA इंटू एक्स निकाले थे, तो RA की वैल्यू आ गई W/2 इंटू एक्स आएगा। एक्स सेक्शन पे मूवमेंट निकालेंगे तो W/2 इंटू एक्स आएगा, क्योंकि RA इंटू एक्स हम मूवमेंट निकाले थे जो कि पॉजिटिव था। ठीक है, क्लॉकवाइज था इसीलिए। तो RA की वैल्यू आ गई W/2, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया बीम का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा स्लोप इक्वेशन मिलेगा dy/dx। ठीक है, अब उसमें हम कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या है, यहाँ से x है तो हमको ये जो x की जगह हम क्या रखेंगे, तो हमको स्लोप क्या मिलेगा, x की जगह हम क्या रखेंगे तो A पॉइंट मिलेगा हमको। x की जगह अगर हम 0 रख देंगे, x की जगह अगर हम 0 रख देंगे
तो हमको ए पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो हमको ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है फिक्स्ड वाले में हम क्या करते थे, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों 0 होता था, लेकिन सिंपली सपोर्टेड में एंड पे क्या होगा, एंड पे सिर्फ डिफ्लेक्शन 0 होगा, लेकिन स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कैंटिलीवर में बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा है कि सी पर निकालना है हमको, सी पॉइंट पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है और सी पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है, मिड स्पैन पे निकालना है, सेंटर पे हमको निकालना है। तो सी सेंटर कैसे मिलेगा, अगर हम एक्स की जगह पे l/2 रखेंगे तो सेंटर सी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप इक्वेशन में एक्स की जगह l/2 रख देंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे हम l/2 रख देंगे। एक्स के जगह पे l/2 रखेंगे तो सी पॉइंट पे स्लोप हमको 0 मिलेगा। ठीक है, सी पॉइंट पे हमको स्लोप 0 मिल जाएगा, तो dy/dx भी 0 हो जाएगा। देखिए सी पॉइंट जो है, यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई सी पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे कोई एंगल बन नहीं रहा है, तो स्लोप का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी एंगल बन रहा है बी पे और ए पे, लेकिन ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे कोई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे कोई ये जो है, ये कोई एंगल नहीं बन रहा है इस पॉइंट पे। या इसको इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो कोई एंगल यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो सी पॉइंट पे स्लोप 0 होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था स्लोप के बारे में, जैसे कि ये इस तरीके से है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको ये मान लो सी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता था वो स्लोप था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो रहा है, इस तरीके से बेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट है सेंटर, और ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। बी पॉइंट पर अगर हम एक ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। मतलब ए के पास कुछ ना कुछ एंगल मिल रहा है, यानी कि स्लोप मिल रहा है, और बी के पास भी कुछ ना कुछ स्लोप मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट पे अगर ये कर्व के पास अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये जो सी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सी, ये सेंटर वाला पॉइंट जो है सी, ये कर्व पे देखिए जहाँ पे बेंड होती है बीम, ये कर्वेचर जो बना है, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल होगी ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई एंगल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई एंगल नहीं बना रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए वो खुद हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कोई एंगल बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे एंगल 0 होगा, स्लोप 0 होगा। तो सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। तो एक्स की जगह l/2 रखेंगे तो सी पॉइंट मिलेगा, और सी पॉइंट पे स्लोप यानी कि dy/dx 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऐसा ही किया है, इस वाले इक्वेशन में हमने x की जगह पे l/2 रखा है, dy/dx की जगह पे 0 रखा है, तो हमको c1 की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब c1 की वैल्यू को वापस से हमको इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो हमको फाइनल स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से स्लोप इक्वेशन को आगे एक बार और हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, स्लोप डिफ्लेक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक बार और, dy/dx को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको y मिलेगा।
ठीक है। तो अगर हमको ये फाइनल स्लोप इक्वेशन मिल गया है, ठीक है, इसको आगे और हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा। फिर वहाँ भी एक बार और इंटीग्रेट किए हैं तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा C2। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन लगाएंगे C2 फाइंड आउट करने के लिए। x की जगह को x = 0 रखेंगे तो डिफ्लेक्शन हमको 0 मिल जाएगा। देखिए हम a पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। a कैसे मिलेगा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तब a मिलेगा। तो a कैसा है, सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का एक सिरा है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो y = 0 रख देंगे। तो x = 0, y = 0 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन में रख देंगे, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, तो C2 की वैल्यू मिल जाएगी। C2 की वैल्यू को वापस से इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको अगर हमको C पॉइंट पे अगर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है तो C पॉइंट पे हम डिफ्लेक्शन निकालना है हमको, तो डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में यानी कि y वाले इक्वेशन में हमको x की जगह पे L/2 रखेंगे, तब हमको C पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब C पे स्लोप 0 होगा, वो पहले ही हम देख चुके हैं। तो अगर हमको A पे अगर पूछा, ठीक है, A पे अगर हमको डिफ्लेक्शन पूछा तो A पे डिफ्लेक्शन तो 0 होता है, सिंपली सपोर्टेड है इसीलिए। B पे भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, सिंपली सपोर्टेड है इसीलिए। लेकिन क्वेश्चन में A पे स्लोप पूछ सकता है क्योंकि स्लोप 0 नहीं होगा। B पे स्लोप पूछ सकता है क्योंकि B पे स्लोप 0 नहीं हो सकता। तो स्लोप वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 रख दोगे तो A के लिए स्लोप मिल जाएगा, x की जगह पे L रख दोगे तो B के लिए मिल जाएगा। तो स्लोप वाला जो इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह पे हम L रख देंगे तो स्लोप एट A मिल जाएगा, और x की जगह पे 0 रख देंगे तो स्लोप एट A मिल जाएगा, और x की जगह पे हम L रख देंगे तो स्लोप एट B मिल जाएगा। और C पे स्लोप 0 है, लेकिन C पे डिफ्लेक्शन 0 नहीं है, डिफ्लेक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो C पे डिफ्लेक्शन हम कैसे निकालेंगे, अगर हम y वाले इक्वेशन में यानी कि डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में x की जगह पे L/2 रख देते